जो भी वो बातें आपसे कर रहा था, जो भी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा था, दैट वाज जस्ट नॉर्मल, और इसको फितरत भी बोल सकते हैं। तो जब लेना देना नहीं है तो वो आपकी ज़िंदगी में इंसान रहेगा नहीं रहेगा। जब इंटरेस्ट नहीं है, आई विल नेवर सजेस्ट कि आप अपनी वैल्यू को कम करें, आपको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले और आप स्माइल करते रहें। आपके सामने गलत हो, आपको पता है कि देयर इज समथिंग फिशी एंड स्टिल यू आर एक्टिंग ओके, डोंट एक्ट ओके। तो जो इंसान हर जगह जा जाके घूट पिएगा तो उसकी प्यास कभी बुझ नहीं सकती। डोंट बी टू गुड, ठीक है? एंटरटेन, you can impress someone, but at the end of the day I'll never suggest you to chase anyone. Hi guys, welcome back to the channel. Good people are not the problem ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। So should be good, आपको हमेशा एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए। बट आज के टाइम में, मॉडर्न डेटिंग में, इफ़ यू आर टू गुड you will suffer. People will use you, people will do things against you, and कभी आपकी वैल्यू उस तरीके से इंसान कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज यू टू नाइस, यू आर वेरी अवेलेबल, एंड लाइफ में चीज़ों को लेके आपकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। एक लड़की को लेके अगर आप उससे प्यार करते हैं तो उसको लेके आपकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। यू आर लविंग, यू आर एक्स्ट्रा केयरिंग पर्सन। तो एक्स्ट्रा हर जगह नुकसान करती है चीज़ें, चाहे वो चीज़ हो चाहे वो कुछ भी हो। एक्स्ट्रा जहाँ पे लगता है ना, ओवर वैल्यू जहाँ पे होती है किसी भी इंसान की, तो वो हजम नहीं होती है इंसान को। सो दैट इज़ वाई इन मॉडर्न डेटिंग उनको एक ऐसा इंसान डेट करे जो उनकी चीज़ों को माने ही ना, जो उनको डोमिनेट करे, ठीक है? अगर उन्होंने बोला है ए तो वो बोले बी, अगर उसने बोला है ए टू सी आना है तो वो बी टू डी जाएगा। ऐसा इंसान अगर उनके पास है तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट रहती हैं, तो उनका ज़िंदगी में इंटरेस्ट बना रहता है। एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको एक बार अगर मैंने छोड़ दिया है तो दोबारा से मैं उसको वापस अपनी ज़िंदगी में ला सकता हूँ। प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, वो एक अलग बात है। मैं अच्छा इंसान हूँ, वो एक अलग बात है। मैं आपसे बिहेव अच्छा करता हूँ, आई लव यू लॉट, दैट इज़ अनदर थिंग। बट इफ़ आई एम सीइंग समथिंग जो कि मेरे अगेंस्ट है, देन मेरा जो प्यार है, मेरी जो शिद्दत है, उसको मैं साइड में रखता हूँ एंड आई डील दैट थिंग इन अ प्रो मोड। सो आप अच्छे रहिए, आप वो सारी चीज़ें करिए जो एक इंसान को करनी चाहिए, बट ऐसा फूल एक्ट मत करिए जब आपके सामने चीज़ें गलत हो रही हैं। एंड आज के टाइम में बहुत रेयर ही है कि किसी को प्यार है, बहुत रेयर ही है कि कोई फीलिंग कैरी करके चल रहा है ज़िंदगी में। अदरवाइज जो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही हैं ना, उसमें से कुछ चीज़ें ये है कि एक इंसान से मिलता है, अट्रैक्शन, यही वर्ड दूंगा मैं, अट्रैक्शन उसको फील होती है और उसको वो प्यार समझता है। फिर वो क्या करता है कि बहुत सारी चीज़ें उसी अट्रैक्शन के चक्कर में कर देता है, बिकॉज वो नई नई चीज़ होती है। प्लस इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इज्जत नहीं कर रहा होता है इंसान, ठीक है? वैल्यू नहीं कर रहा होता है इंसान। ये सोचता है कि मैं तो वो लड़की हूँ, मैं तो वो लड़का हूँ जिसको आज तक सभी ने वैल्यू दी है, सब ने वैल्यू करी है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन ये ऐसा इंसान है जिसने मेरी कदर शुरू से अभी तक एक बार भी नहीं करी है। सो वो सोचता है कि इसमें कुछ बात है और उसका इंटरेस्ट वहाँ पे बना रहता है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे ओवर केयरिंग है, ओवर वैल्यू है, हर इंसान के लिए वो ओवर केयरिंग, ओवर वैल्यू होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन जहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं तो उसको लगता है इस इंसान के अंदर कोई और बात नहीं है। उसको लगता है कि मैं इसे आसानी से मिल गई हूँ या मिल गया हूँ। तो जब उसको ये फील होता है, देन उसको एक्सप्लोर करने का एक रीज़न मिल जाता है। एंड एक्सप्लोर तभी इंसान करता है जब वो फुली ना हो। सो दैट मीन्स, इसका बहुत क्लियर आंसर है कि जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में था, जो इंसान आपके साथ फर्स्ट डे से रिलेशनशिप में था, वो था तो, बट ही और शी वॉज नॉट एक्टिंग फुली। जो भी वो बातें आपसे कर रहा था, जो भी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा था, दैट वॉज जस्ट नॉर्मल। और इसको फितरत भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक जगह एक इंसान रहने वाला नहीं है। तो जो इंसान हर जगह जा जाके घूंट पिएगा तो उसकी प्यास कभी बुझ नहीं सकती है। तो वही सेम चीज़ है, प्यास उसकी कभी नहीं बुझेगी। आपका एक्स्ट्रा केयरिंग, ओवर केयरिंग, केयरिंग नेचर, आपका प्यार करने का तरीका, आपके प्यार में शिद्दत, उससे उसको कोई भी लेना देना नहीं है। तो जब लेना देना नहीं है तो
वो आपकी ज़िंदगी में इंसान रहेगा? नहीं रहेगा। जब इंटरेस्ट नहीं है तो क्या वो ज़िंदगी में इंसान रहेगा? नहीं रहेगा। जब उसको फीलिंग नहीं है आपको लेके, वो चीज़ें ब्यूटीफुल तरीके से आपके बारे में नहीं सोच रहा है, तो क्या वो इंसान रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऐसे इंसान जो होते हैं ना, उनको जाने देना चाहिए। एंड टू ऑल द गुड पीपल आउट देयर, वैसे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आज अच्छा इंसान बनना चाहिए, स्मार्ट इंसान बनना चाहिए, बट फिर भी जो लोग सफ़र कर रहे हैं, डोंट बी टू गुड, ठीक है? एंटरटेन, you can impress someone, but at the end of the day I'll never suggest you to chase anyone. I'll never suggest कि आप अपनी वैल्यू को कम करें, आपको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले और आप स्माइल करते रहें। आपके सामने गलत हो, आपको पता है कि देयर इज समथिंग फिशी एंड स्टिल यू आर एक्टिंग ओके। डोंट एक्ट ओके, ठीक है? यही ओके एक्ट करना आपको भारी पड़ने वाला है, बिकॉज यू लूज योर पर्सन, यू लूज योर लव। उसको बहुत क्लियरली आपको बताना है। आज के टाइम में यू जस्ट हैव टू बी डोमिनेंट थोड़ा सा, यस, बिकॉज जो नेचर है, ये डोमिनेंट नेचर, वो आज के टाइम में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, लव, थोड़ा सा आपको चीज़ों को लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड आज के टाइम में 2026 में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिर इंसान एक्सप्लोर करता जाएगा, चीज़ें करता जाएगा और आपको भनक लगती रहेगी। आपको सिर्फ ये अंदर से लगेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आपके अंदर जो फीलिंग है वो कहती है कि ये सही नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है, वो एक्सेप्ट आप कर ही नहीं पाते हैं। एक्सेप्ट ना करने के चक्कर में तब तक बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, एंड जब बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी तब उसको सुलझाना मुश्किल है। तो इससे अच्छा चीज़ें गलत हो ही ना, एकदम आप आगे बढ़ के वो चीज़ें बोलें कि नो यू कांट, आई कांट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन लाइफ। तो आप प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन अगर कोई इंसान जाना चाह रहा है तो जाने दीजिए। डोंट बी टू गुड कि आप उस इंसान को एक्सेप्ट कर लें जिसने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें गलत करी हों, जिसने चीट किया हो, आपको इमोशनली हर्ट किया हो। सो आई जस्ट डोंट वांट कि आप ऐसे लोगों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करें, बिकॉज आई एम सीइंग इन मॉडर्न डेटिंग दैट जो अच्छे लोग हैं वो हर्ट हो रहे हैं, उनको इमोशनली चीट किया जा रहा है, फिजिकली चीट किया जा रहा है, एंड स्टिल दे आर चेजिंग द पर्सन, स्टिल दे आर एक्सेप्टिंग दैट पर्सन, स्टिल वो उन्हीं के साथ बातें कर रहे हैं, स्टिल वो मजबूरी में उन्हीं के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट मैं इसके बगैर तो रह ही नहीं पाऊँगा या रह ही नहीं पाऊँगी। तो आप रह पाएंगे तब जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, जब आप मूव ऑन करेंगे, कुछ स्टेप्स अपनी ज़िंदगी में अपने लिए लेंगे, तभी तो आप जी पाएंगे। अभी तो आप वहीं फंसे हुए हैं, चार दीवार देख रहे हैं, तो चार दीवार मत देखिए, एंजॉय करिए, रिलेशनशिप में रहिए, बट डोंट एक्ट एंड डोंट बिहेव लाइक अ फूल, बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन। आप मैच्योर हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आप मैच्योर हैं, यू जस्ट नो व्हाट लव इज़, यू जस्ट नो व्हाट लॉयल्टी इज़। तो किसी भी चीज़ से लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ विल टेक यू टू हेल। कॉम्प्रोमाइज़ अच्छी चीज़ों में करना अच्छी बात है, लेकिन आज के टाइम में अपनी वैल्यू को ज़ीरो करके आप ये नहीं बोल सकते कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये आप बेवकूफ़ हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ का जो मीनिंग है ना वो अलग है। कुछ चीज़ें आपके पास हैं बहुत सारी, उसमें से बहुत सारी चीज़ें उसको आपने दे दी, अपने पास एक दो चीज़ रखी, ये कॉम्प्रोमाइज़ है। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि वो कुछ भी करे ज़िंदगी में, आपसे हट के चीज़ें करे, आपको इमोशनली हर्ट करे, आपकी वैल्यू को ज़ीरो करे ज़िंदगी में, आपकी वैल्यू ज़ीरो करे ज़िंदगी में, वो इंसान फिर भी आप एक्सेप्ट करें, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये फूल बिहेवियर है। सो डोंट बी फूल, बी नाइस, बी गुड, बट बी ब्लंट ऑल्सो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए ज़िंदगी। आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी हों, आई होप आपको ये बातें समझ में आए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।